प्रोनाउन के इस धमाकेदार सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा, एकदम डिटेल में हमने पढ़ा कि who और whom में क्या डिफरेंस है। हमने क्या पढ़ा लास्ट सेशन में कि who और whom के अंदर क्या डिफरेंस है। who का और whom में ये डिफरेंस है कि who जो है, who के बाद जो है सीधा आपका वर्ब आता है और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि who जो है वो खुद एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये हमने डिटेल में पढ़ा है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हमने पूरा इसको बिल्कुल क्लियर किया है। whom के साथ क्या होता है कि whom के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ whom जो है वो आपका सब्जेक्ट ना होते हुए whom जो है वो आपका एक्स्ट्रा वर्ड कहलाता है। whom आपका क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा वर्ड। तो कल का जो हमारा एरर क्वेश्चंस का जो धमाकेदार सेशन चल रहा था, आज हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर मैंने दो और शब्दों को जोड़ दिया है दोस्तों। कौन से? which और that। मतलब आज के जो हमारे एरर के क्वेश्चंस होंगे वो इन चारों रिलेटिव प्रोनाउन के बेस पर होंगे। who, whom, which और that। बहुत मजा आने वाला है हमें आज के सेशन में दोस्तों। देखें आप किस तरह के क्वेश्चंस पूरा उसके रूल्स के साथ मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। आप बहुत उसको एंजॉय करने वाले हैं। चलिए डायरेक्ट सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके बाद उसका रूल हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लेडी एंड हर डॉग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा लेडी and the dog who entered the hall were stopped by some policemen। were stopped by some policemen। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कहता है। देखो द लेडी एंड, ओके सो हियर द लेडी एंड द डॉग। मतलब ये आपका सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट 1 और ये हो गया सब्जेक्ट 2। ठीक है, इसमें दो सब्जेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल नया कांसेप्ट है दोस्तों, बिल्कुल नया कांसेप्ट है ये। कल हमने पढ़ा था who और whom का, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये दो एडिशनल चीजें, दो एडिशनल रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज का जो कांसेप्ट है एकदम नया है, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए भाई, एक सब्जेक्ट 1 द लेडी, ठीक है, या नाउन 1 एक नाउन किससे जुड़ा हुआ है? एंड, दूसरे एंड से जुड़ा है और ये दूसरा नाउन। अब आप ध्यान से देखो ये कौन है? लेडी कौन है? लेडी एक पर्सन है। लेडी क्या है? एक पर्सन है। यहाँ पे डॉग क्या है? डॉग आपका एक एनिमल है। ठीक है, लेडी और डॉग क्या है? दोनों एक पर्सन है और एक एनिमल है। उसके बाद क्या आया? हु आया। ठीक है, अब आप देखो ये यहाँ पे हु रॉन्ग है। ठीक है, कैसे रॉन्ग है? तो आपके लिए ये रूल आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, रूल क्या कहता है भैया कि अगर आपके सब्जेक्ट में एक पर्सन है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में एक पर्सन है, ठीक है, बीच में और
आपका एनिमल है या कोई सी थिंग है, THING थिंग है, उस केस में आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दैट होगा। बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लो, ये रूल बिल्कुल आप आपके माइंड में सेट कर लो। कभी भी दो लोगों की बात हो रही है, उसमें से एक कोई पर्सन है और दूसरा कोई एनिमल हुआ या फिर कोई सही कोई वस्तु हो गई, उस केस में अगर बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन मात्र केवल क्या होगा, दैट होगा। ठीक है, क्या होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन, दैट होगा। इस रूल के हिसाब से आप देखो यहाँ पर एग्जांपल, पहला हो गया द लेडी, दूसरा हो गया द डॉग, दोनों कनेक्ट हुए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, दैट। सही आंसर हमारा क्या हो गया, दैट। द लेडी एंड द डॉग दैट एंटर्ड द हॉल वर स्टॉप्ड बाय सम पुलिसमैन। देखो लेडी और डॉग जो कि हॉल के अंदर एंटर हुए, वर स्टॉप्ड उन्हें रोका गया, इसके द्वारा बाय सम पुलिसमैन, कुछ पुलिसमैन के द्वारा उनको रोका गया। लेकिन क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल आप ये बात आपके माइंड में बिल्कुल आज ही फिक्स करें कि जब हम किसी पर्सन की बात हो रही है, सब्जेक्ट के अंदर एक पर्सन है, दूसरा कोई एनिमल और थिंग है, तो उसके लिए दैट आएगा, ना कि हु आएगा। हु वैसे भी जो है किसी एक सिंगल पर्सन के लिए आता है। ठीक है, पर्सन के साथ एनिमल और थिंग हो गया तो फिर वहां पर दैट आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बिल्कुल वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और इसके नोट्स जो है वो पूरे मेंटेन करते चले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। द गर्ल हू इज कार्टिंग अ बास्केट इज माय क्लासमेट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है the girl whom is carting a basket is my classmate। ठीक, अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। इसमें आप देखो the girl whom is carting a basket is my classmate। अब यही पुराना कल का जो सेशन, इसमें जो पूरा टाइम हमने इसको समझने में दिया, हु और हु को, ये वही का क्वेश्चन है। और आज का जो सेशन, इसकी शुरुआत जो हमने की, शुरुआत भी मैंने किससे की कि whom जो होता है वो कब आता है, जब उसके बाद में कोई क्या हो, सब्जेक्ट हो। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, वर्ब है। इसका मतलब यहाँ whom नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, who आएगा। क्लियर है दोस्तों? ये तो बिल्कुल आप लोग कभी भूलना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को इतना अच्छे से, इतनी क्लैरिटी से हमने ये whom और who के डिफरेंस को देखा था। एक बार फिर से आप लोग देखें मेरा कल का सेशन, बिल्कुल ध्यान से देखें। पूरा आधा जो सेशन है पूरा हमारा इसके ऊपर ही था, who और whom में। तो ये क्लियर है आप लोगों को, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह कभी भी whom नहीं आता है, हमेशा who आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, he who they thought to be a gentleman is a dog। he who they thought to be a gentleman is a rock। ठीक है, रॉक का मतलब है ठग। ठीक है, ठग या टूटेगा या बेईमान। ठीक है, वो रॉक होता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ he who they thought to be a gentleman is a rock। अब आप यहाँ पर देखें, वापस वही जो
सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फिर वर्ब आया, उसके बाद क्या आया, वर्ब आया। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट पहले से अवेलेबल है, एक बार सब्जेक्ट हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड WH के फॉर्म में whom आएगा, who नहीं आएगा। तो ये हमारा who जो है ये रॉन्ग है। इसके बदले हमारा क्या होगा, whom वर्ड करेक्ट होगा। क्या होगा, whom वर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है आप लोगों को। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, देखो इसका रूल हम लोग एक बार फिर से लिख देता हूं मैं कि who जो है उसके बाद सीधा आपका क्या आता है, वर्ब आता है और फिर भी ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, whom जो है उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कुछ अदर वर्ड्स आते हैं। तो ये फर्क है who में और whom में। एक 5 सेकंड के अंदर आप इसका फर्क पता कर लोगे अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में, आपने बिल्कुल इसको दिमाग में बिठा दिया। ठीक है, who खुद ही अपने आप में सब्जेक्ट का काम करता है और whom जो है वो सब्जेक्ट के जस्ट पीछे लगा होता है। ठीक, आपको बस इतना सा पता करना है कि उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है या नहीं है। सब्जेक्ट है तो फिर अपने आप को whom लगाना है, और सब्जेक्ट नहीं है तो मतलब who आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, दिस इज वन ऑफ बेस्ट सजेशंस व्हिच हैव। क्वेश्चन 4 है आपका, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट This is one of the best suggestions which have ever been made by you, which have ever been made by you। ठीक, क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन क्या है हमारा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस, वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस व्हिच हैव एवर बीन मेड बाय यू। ये अभी तक का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया सजेशन है जो तुम्हारे द्वारा बोला गया या दिया गया। ठीक है, मीनिंग ये निकल के आ रहा है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एकदम डिसेक्शन कर देते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस के बिल्कुल एकदम डीप में घुस के उसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके उसको पूरा समझते हैं कि क्या उसमें पूरा ऑपरेशन कर डालते हैं, ताकि हम कहीं से एरर हमसे छूटे ना। देखो आप स्टार्टिंग से देखो, बिल्कुल देखो, दिस इज, ठीक है, दिस इज तो वही सिंगुलर सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। ठीक, इज आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो वन ऑफ द, याद है आपको क्या बताया था मैंने, कभी भी वन ऑफ दी से अगर कुछ आ रहा है तो उसके बाद अगर कोई नाउन आया तो वो नाउन प्लूरल होगा। वन ऑफ दी, एनी ऑफ दी, सम ऑफ दी, फ्यू ऑफ दी, अ नंबर ऑफ, कभी भी ऑफ वाला आया, ठीक है ना, ऑफ वाला कभी भी आया तो आपके उस बाद वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा। मतलब ये जो सजेशन है वो बिल्कुल बराबर है ना, ऐसा किया ना, बिल्कुल बराबर है। ये देखो आप, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, ये सबसे बेहतरीन, मतलब अगर कोई सबसे बढ़िया कोई सजेशन, मतलब सभी से कंपेयर करके सबसे बढ़िया, जब एक होता है ना डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एक कंपेयर करते हैं, दूसरा नॉर्मल बोलते हैं, द बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का है। किसका है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें ये दर्शाना कि इससे बढ़िया कोई नहीं, लाइक यू आर द बेस्ट बॉय इन माय कॉलोनी, तुम मेरी कॉलोनी में सबसे बेहतरीन लड़के हो, सबसे बेहतरीन, दूसरों से कंपेयर करो तो सबसे बढ़िया। ठीक है, जैसे आई एम द बेस्ट, तो मैं सबसे
डिग्री, अगर यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया तो क्या होगा? दैट। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या आएगा? दैट आएगा दोस्तों। ये बिल्कुल आप दिमाग में इसको बिठा के रखें। एक हमने क्या पढ़ा था कि कभी एक पर्सन एक लिविंग है और दूसरा एनिमल या नॉन लिविंग है तो भी दैट आएगा। यहाँ पर आप देखो कभी भी सुपरलेटिव की बात करते हैं, द बेस्ट, द वर्स्ट, ठीक है, द वाइजेस्ट, द फाइनेस्ट, ठीक है, द शार्पेस्ट, ईएसटी कभी भी लग गया, ठीक है, शार्पेस्ट, फाइनेस्ट, ये देखो ऐसे वर्ड, द बेस्ट या फिर आपका फाइनेस्ट, ठीक है, या फिर वर्स्ट, सुपरलेटिव, ठीक है, या फिर शार्पेस्ट, इस तरह का कोई भी वर्ड आया, ठीक है, थर्ड डिग्री का जो वर्ड आया, सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आया, तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट लगेगा, ना कि आपका विच लगेगा। एरर समझ में आ रहा है? कहां पर एरर है? विच के बदले क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। तो क्या होगा हमारा सेंटेंस? फिर से देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस दैट हैव एवर बीन मेड बाय यू, जो कि तुम्हारे द्वारा कभी बनाया गया। देखो हिंदी करने जाओगे तो इसको आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि विच जो है हिंदी में विच का मतलब भी जो आता है और दैट का मतलब भी जो निकल के आता है, तो हिंदी से इसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, आप ये कंसेप्ट से ही इसको समझ पाओगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें देखो आपको सीधा एक नंबर चला जाएगा। तो ये हिंदी करके इसको हिंदी ऐसा आप बोलोगे सर हम इसको हिंदी में करके समझ लें तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि विच और दैट का और whom का ज्यादातर इनका जो है एक जैसा ही मीनिंग निकल के आता है। आपको बिल्कुल एकदम इनके रूल को बिल्कुल याद रख के करना है, बिठा लो बिल्कुल अपने दिमाग में कि कभी भी ये सुपरलेटिव वाला बेस्ट, फाइनेस्ट, वर्स्ट, शार्पेस्ट, ठीक है, हेवीएस्ट या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, कभी मोस्ट शब्द आया, मोस्ट हम्बल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, इस तरह के कोई वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इस तरह का कोई वर्ड आया, बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा आपका जो है वो दैट आएगा। क्या आएगा? दैट आएगा, विच नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको कॉपी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक which I purchased yesterday। ठीक, ये आ गया आपके सामने एक नया क्वेश्चन, ठीक है। इस नए क्वेश्चन में मैं आपको पहले, चलिए आप लोग इसको करें, मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ, तो इसके बाद तो रूल के बाद तो ये बहुत इजी होने वाला है। अगर रूल आपने समझ लिया इसको तो ये इसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। रूल क्या बोलता है? देखो रूल कहता है अगर आपके सेंटेंस में या तो द सेम आया, ठीक, या फिर नन आया, ठीक, या फिर एनी आया, द सेम आया, नन आया या फिर एनी आया, ठीक है, इस तरह के कोई वर्ड आए तो आप क्या लगाओगे? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आपका दैट लगेगा। क्या लगेगा? रिलेटिव प्रोनाउन आपका दैट लगेगा। क्लियर है दोस्तों? रूल एकदम साफ और बिल्कुल आप लोगों को इसके आंसर भी समझ में आ रहा है।
जीएसटी वाला जो क्वेश्चन है सबसे ग्रेड की जब बात हो रही है, ठीक है, उसमें लगता है दैट, ठीक है, जब किसी एक लिविंग थिंग किसी पर्सन की और दूसरा कोई एनिमल की बात हो रही है उसमें भी लगता है दैट, लगता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में कब लगेगा दैट, जब आप द सेम हो गया या फिर आपका एनी हो गया, ठीक है ना, या फिर आपका द सेम एनी या नन, नन हो गया, तो इन कंडीशन में भी बाद में हम लोग क्या लगाओगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाओगे। चलिए देख लेते हैं, दिस इज द सेम, ये आ गया हमारा द सेम, तो दिस इज द सेम बुक व्हिच आई परचेज्ड यस्टरडे, जो कि मैंने कल खरीदी थी। देखो हिंदी मीनिंग वापस वही बात बता रहा हूं, हिंदी मीनिंग करने जाओगे तो कंफ्यूजिया जाओगे, क्योंकि which और that का हिंदी जो है दो ही होता है, तो इसलिए this is the same book, सेम वर्ड आ गया तो उसका बन गया that, जो कि मैंने कल खरीदी थी। क्लियर है दोस्तों, ये बिल्कुल नोट कर लो आप लोग कि that, अभी तक that के क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन आए कि that का यूज कहां हो रहा है, और that जो है that के एरर्स बहुत आते हैं, याद रखना, बहुत आते हैं that के एरर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसको कॉपी करें आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं, मे आई नो हू यू वांट टू इनवाइट प्लीज। May I know who you want to invite please, ठीक है, May I know who you want to invite please, ये तो बहुत इजी पड़ गया कि जब भी who या whom, भाई जब अगर आप किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है, जिसमें कोई एनिमल नहीं आ रहा है, एक सिंपल कोई सेंटेंस है जिसके अंदर कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर ये द सेम मैन वगैरह ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसमें हु या हुम में से हमको इसको चूज करना है, इसमें से हमको बताना है कि क्या आने वाला है, हु आने वाला है या फिर हुम आने वाला है। और ये तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए इसके ऊपर, ठीक है, हु आएगा कि हुम आएगा, ध्यान से देखो जज्बात क्या दिखाई दे रहा है हु के, सर इसके जज्बात तो हमको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, भाई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा हमारा हु, ये एक्स्ट्रा वर्ड जो है हु नहीं होता है, हुम होता है, क्या होता है सर, हुम होता है सर, ठीक है, तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, हुम आएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट के क्वेश्चंस देखिए, हु हुम की डिफरेंस तो कभी जिंदगी में आप लोग नहीं भूलोगे दोस्तों, मेरा दावा है, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, और भूलना भी मत, नहीं तो मेरी मेहनत पे पानी मिल जाएगा दोस्तों, भूलना मत, ठीक है, याद रख लो उसको। चलिए तो इसका क्लियर है, दैट का क्लियर है, देखो फिर से बता रहा हूं, जितनी बार आप चाहोगे उतनी बार बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। दैट जो है, एक तो लिविंग के साथ नॉन लिविंग आ रहा है तो दैट लगा दो, ठीक, सुपरलेटिव की बात हो रही है तो दैट लगा दो, ठीक, द सेम, नन, एनी, इस तरह के कोई क्वेश्चन आ रहा है कंजंक्शंस के लिए ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो भी दैट लगा दो, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है हमारे क्वेश्चंस के पिटारे में। 7th क्वेश्चन हमारा कहता है अ वुमन कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू। A woman can do everything what a man
एवरीथिंग हो गया या एवरीबॉडी हो गया या समबडी हो गया या इस तरह का कोई है, एवरीथिंग एवरीबॉडी, ये जो वर्ड है एवरीथिंग एवरीबॉडी या फिर आपका एवरीवन हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे एवरीथिंग है या एवरीवन ये वर्ड हो गया तो उस केस में आपके दो वर्ड आ सकते हैं। क्या आएंगे? दो चीजें आ सकती है, आपका वो भी आ सकता है और आपका दैट भी आ सकता है। क्या आ सकता है? वो भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है। अब बोलोगे सर वो कहाँ आएगा, दैट कहाँ आएगा? अब देखो भाई ये थिंग मतलब मटेरियल, ये नॉन लिविंग थिंग, भाई नॉन लिविंग की बात हो रही है ना, तो कभी भी जैसे नॉन लिविंग जैसी चीजों की बात हो रही है तो उसमें तो फिर आपका दैट ही आता है। क्या आता है? दैट आता है। और जब आप स्पेसिफाई एवरीवन किसी पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें हु या whom कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की क्या डिमांड है। लेकिन जनरली हु की हम बात करें तो एवरीवन, कभी लिविंग की बात हो रही है तो हु और नॉन लिविंग की बात हो रही है तो दैट, लेकिन आएगा इन दोनों में से ही कुछ। मतलब कभी भी याद रखो एवरीथिंग एवरीवन एनीथिंग समवन, इस तरह का कोई वर्ड है, इस तरह का कोई वर्ड है तो वो दैट लेगा अपने साथ या फिर वो whom लेगा, उसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं लेगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, अ वुमन कैन डू एवरीथिंग, तो ये जो एवरीथिंग वर्ड है ये डू से है, हर चीज कर सकती है, ठीक है। कैन डू एवरीथिंग, तो यहाँ पे हु अ मैन की बात, दैट अ मैन, जो कि, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो दैट है ये इस वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान दो जरा, वर्क या एवरीथिंग इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट एवरीथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरीथिंग क्या है? कोई मटेरियल, कोई कार्य है ना। अगर हु कब होता? जब यहाँ किसी पर्सन की हम लोग बात करते हैं, हम किसी पर्सन की बात करते हैं। लेकिन ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर दैट होगा, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग आ रहा, थिंग आ रहा ना, थिंग से ही समझ में आ रहा मटेरियल है, तो मटेरियल की बात हो रही है तो दैट, ठीक। ये तो अ वुमन कैन डू एवरीथिंग दैट अ मैन कैन डू, ठीक है। व्हाट हमारा गलत हो गया। चलिए क्लियर है ये, जल्दी से इसको नोट करें, स्नैपशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, all which glitters is not gold। क्वेश्चन 8, all which glitters is not gold, ठीक। अब बोलोगे सर ये तो एक मुहावरा है, ठीक है, एक इडियम है ना। और इडियम में सर हमने क्या पढ़ा था कि ऑल विच नहीं होता है, क्या होता है? ऑल दैट होता है। क्या होता है? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। तो ऑल विच ग्लिटर्स नहीं होता है, ऑल दैट होता है। लेकिन सर ये नहीं पता है कि क्यों होता है, ठीक है। तो वो हम लोग समझ लेते हैं कि ये दैट क्यों होता है। ध्यान दो, ये जो वर्ड है आपका रूल क्या कहता है? ये जो वर्ड है ऑल, ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऑल जो वर्ड है ये अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑल किसके लिए यूज कर रहे हैं? पर्सन के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पर्सन की, ठीक। तो उस कंडीशन में जो है आपका क्या होगा? या तो हु हो जाएगा या फिर दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा या फिर दैट हो जाएगा। याद रहेगा, दोनों हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। हु और दैट का अगर कोई ऑप्शन है तो, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिकली किसी पर्सन की, उसमें ऐसा लग रहा है सेंटेंस में किसी इंसान की बात हो रही है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, और who make noise will be terminated,
ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया। देखो ध्यान से, ऑल हु मेक नॉइज, ये सभी जो आवाज करेंगे उनको हम क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, उनको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बच्चों की, स्टूडेंट की या इंसानों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हु आ गया। ठीक है, वैसे ही कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसके अंदर हमारा ऑल मतलब एक स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग दैट लगा देंगे। एक ये तो रूल का फर्स्ट पार्ट था हमारा, रूल का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। अब आप देखो सेकंड पार्ट, देखो रूल का ध्यान से, ऑल, यहाँ पे मैं इससे लिख देता हूँ सेकंड पार्ट, देखो रूल का ऑल, और जब हम केवल किसी थिंग्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, किसी थिंग्स की करते हैं या किसी एनिमल्स की बात करते हैं, उस केस में हमेशा जो है आपका दैट ही आएगा। हमेशा क्या आएगा, आपका दैट आएगा। मतलब ऑल में भी दोनों कैटेगरी आ गई। ठीक है, ऑल में कितनी कैटेगरी आ गई, दो कैटेगरी आ गई। ऑल के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप देखो ये ऑल हु मेक नॉइज में इंसान की बात हो रही है ना, उन्हीं को टर्मिनेट करेंगे, तो इंसान की बात करेंगे ऑल के बाद तो हु आ जाएगा। ऑल के बाद एनिमल्स की बात करेंगे तो वहां पर, या नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो वहां पर दैट आ जाएगा। ये देखो, तो ये ऑल आ गया हमारा। ठीक, उसके बाद ये glitters, चमकना, चमचमाना, ठीक है, इज नॉट गोल्ड, यहाँ बात किसकी हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है। ठीक है, कोई मटेरियल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑल के बाद हु ग्लिटर्स नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दैट हो जाएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे एक एग्जांपल, ऑल हु स्माइल, ऑल हु स्माइल्स विल बी ऑफर्ड चॉकलेट, ये जो स्माइल करेगा उसको क्या होगा, सबको चॉकलेट मिलेगी। तो समझ में आ रहा है। तो इसे हु कब लगेगा, जब इंसान की बात हो रही है, विच दैट कब लगेगा, जब हम किसी मटेरियल की, लेकिन विच तो कभी भी नहीं होगा। क्लियर है आप लोगों को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। भाई पूरा अटेंशन रखें आप लोग, यहाँ पे सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है हमारा, हर एक चीज आपकी क्लियर हो रही है, प्रोनाउन के हर एक बेसिक सब कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों का। Yes, let's see question number 9. Question number 9 आपका है, who is here who does not love his country? Who is here who does not love her अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर who is here who does not love her country, क्या है आपका, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, प्रश्न है। भाई यहाँ कौन होगा, जो यहाँ पर कौन होगा जो अपने देश से प्रेम नहीं करता होगा। ठीक है, हम सब अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, हमारे देश पर, देश से असीम प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे देखो who is here who does not, ये आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। तो भैया ये आ गया हमारा नया रूल। ठीक, नया रूल क्या कहता है कि आप जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हो जो कि स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है, विथ WH वर्ड्स, इसको हटा देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विथ WH वर्ड्स, जब भी आप WH वर्ड्स से स्टार्ट करते हो तो क्या आएगा उसमें, that will come as relative
pronoun, that will come as relative pronoun. क्लियर हो रही मेरी बात कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य की हम लोग जब भी बात कर रहे हैं और शुरुआत हमारी किससे हो रही है, WH वाले वर्ड जैसे who is, what is, where is, whose, ठीक है, इस तरह से कोई वर्ड है उससे अगर हमारी शुरुआत हो रही है तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो हमेशा that होगा. देखो that का ये हमने चौथा पांचवा एप्लीकेशन हमने that का देख लिया. that के हमने कितने एप्लीकेशन देख लिए, पांचवा एप्लीकेशन हमने देख लिया. सुपरलेटिव वर्ब, मैं रिपीट कर रहा हूं, सब चीजें लिखवाई है मैंने. सुपरलेटिव वर्ब तो that लगेगा, एक पर्सन एक एनिमल वर्ब तो that लगेगा. ठीक, फिर ये नन हो गया, सेम हो गया, एनी हो गया, इस तरह के कोई वर्ड हुए तो that लगेगा. फिर हमने ये देखा ऑल आया और किसी मटेरियल की बात हुई तो that लगेगा. ठीक है, और यहाँ पर भी हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस WH वाले वर्ड से अगर शुरुआत हुई तो उसमें भी रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या लगेगा, that लगेगा. ठीक, क्लियर है दोस्तों. तो क्या होगा यहाँ पर, who is here, who does not, नहीं होगा. क्या होगा भाई, क्योंकि क्या है, ये प्रश्न है, ये आपका WH वर्ड है, तो यहाँ पे who is here that does not love her country. ठीक है, यहाँ पे ये सिंगुलर पर्सन है, यहाँ कौन है, कोई सिंगुलर इंसान है, इसलिए यहाँ पे does जो है एकदम बराबर है. मैंने क्या कहा था, जैसा आपका नाउन वैसा आपका वर्ब. ठीक, जैसा आपका नाउन वैसा आपका वर्ब. तो यहाँ पे who is here कौन, किसी इंसान की बात हो रही है, देखो व्यक्ति जो है अकेला है तो यहाँ does बराबर है. लेकिन ये क्लियर है भाई, who is here that does not love her country, ऐसा कोई कौन होगा यहाँ पर जो अपने देश से प्रेम नहीं करता होगा. चलिए ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. स्क्रीनशॉट ले इसका, जल्दी से इसको नोट करें, पोस्ट करके वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करेंगे. Whose is this house which looks beautiful? Question 10. Whose is this? Whose is this house which looks beautiful? ठीक है, क्वेश्चन इसका क्वेश्चन मार्क. ये भी आपका ध्यान से देखो, सेम है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही ये क्वेश्चन. देखो आप, शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से हो रही है. क्या है ये आपका पूरा इंट्रोगेटिव वाक्य है. क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, WH वर्ड से हो रहा है. तो वहां पे हम लोग which नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, that लगाएंगे. ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो आप, who is this house, sorry who is this, whose is, किसका है ये घर. तो whose is this house. देखो आप क्या है, बेसिकली आप बोलोगे सर यहाँ पे who is this house होना चाहिए, who is this house नहीं होता है दोस्तों, whose is this house होगा, सही होगा. क्यों, क्योंकि ये आप देखो यहाँ पे इसको हमने इंट्रोगेटिव बनाया है, इसको हमने प्रश्नवाचक बनाया. आ रहा है ना भाई दिमाग में ये क्वेश्चन, बिल्कुल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे whose क्यों आएगा, सर who आना चाहिए. आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा. देखो आप यहाँ पे whose आपका एकदम बराबर है, क्योंकि अगर ध्यान से आप देखो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन मार्क है. अगर इसको प्रॉपर, इसको अगर आप अफर्मेटिव में करें तो क्या हो जाएगा, whose house is this. क्या हो जाएगा, whose house is this. तो देखो whose house is this, है ना. आगे वो which looks beautiful, whose house is this which looks beautiful. जिसको देखो whose house is this. अब देखो ध्यान से,
ये आपका वर्ब हो गया और ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो जैसे whom रहता है वैसे ही whose रहता है। who का जो यूज है ना वो कब होगा, जब वहां पर कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। who कब लगाते हैं जब कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा, who को ही अपन सब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो यहाँ तो है whose, ये हाउस, हाउस आपका सब्जेक्ट है, ये क्लियर है। ये क्लियर हुआ। सेम एज रूल नंबर 9 का जो रूल हमने लिया उसी से ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। ये क्वेश्चन 11 हम लोग देख लेते हैं। द बॉय विद हूम यू आर टॉकिंग। चलिए ये क्वेश्चन मैंने एकदम इजी लिया। द boy with whom you are talking is my brother. ठीक, ये बहुत सारे लोग तो आप इसका आंसर बिल्कुल दे दोगे, ठीक है ना। कैसे? द बॉय विद हू यू आर टॉकिंग। तो हू की अगर बात करें, है ना, तो हू जो है हू और हू की अगर बात करें, जिससे वो लड़का जिससे तुम बात कर रहे हो, तो हू का मतलब तो होता है जो, ठीक है। हू का मतलब होता है जो। और यहाँ पर तो देखो आप पहले से सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उसके बाद तो सर नहीं आएगा कभी भी, उसके बाद तो जो है हूम आना ही लाजमी है। और हूम का मतलब भी यहाँ निकल के हिंदी में भी देखो, हिंदी में भी आपका जो ट्रांसलेशन है वो भी आपका हेल्प कर रहा है कि वो लड़का हमेशा हेल्प नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा ट्रांसलेशन हिंदी में करने जाओगे ना तो वहां पे चकमा खा जाओगे आप लोग। तो हिंदी के भरोसे थोड़ा सा खास करके इंग्लिश के पेपर में कम करो, ठीक। तो द बॉय, तो यहाँ पे हूम बराबर है ना, जो क्या हो गया, द बॉय विद हूम, जिससे, जी से। तो अभी तो चलो ठीक है, हिंदी में मीनिंग निकल के आ रहा है। एक और मैं बता रहा था आप लोगों को, एक रूल और आप याद रख सकते हो कि कहां पर हूम लगना है, ठीक है। आप देखो, यस क्या, हाँ मैं बता रहा था कि एक्सक्यूज मी, यस मैं आप लोगों को बता रहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे विद आया, विद क्या है आपका, विद क्या है आपका, विद आपका है प्रीपोजिशन। विद क्या है आपका, प्रीपोजिशन। ये रूल आप याद रखो, ये रूल है कि आपके सेंटेंस में जैसे प्रीपोजिशन, ठीक है, मैं इसको स्टेटमेंट लिख देता हूं कि रिलेटिव pronoun after preposition is generally, मतलब 99%, ठीक है, कहीं एक्सेप्शन भी हो जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशन इज जनरली या तो वो विच होगा, ठीक, या फिर वो whom होगा। क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन आपका प्रीपोजिशन के बाद अगर आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपका प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो या तो वो फिर विच होगा या फिर वो whom होगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखो द बॉय, अब ये क्या है कि ये बॉय है, तो बॉय लड़का है, मतलब किसी लिविंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे whom का whom आ गया, ठीक है। आप ऐसे देखो, ये whom कब आएगा, पर्सन के लिए, ठीक है। whom किसके लिए आएगा, पर्सन के लिए। which किसके लिए आएगा, थिंग्स या एनिमल के लिए। क्लियर होगी मेरी बात भाई। अगर which और whom दोनों में से कोई एक आएगा, which किसके लिए आएगा, कोई थिंग या एनिमल की बात हो रही है, whom कब आएगा, किसी पर्सन की बात हो रही है। दोनों कब आएंगे,
गेम इज लॉस्ट, है ना। द बॉल, वो गेंद जिससे तुम खेल रहे थे वो गुम गई। तो जब यहाँ पे मटीरियल है तो विच आ गया, यहाँ पे कोई लड़का है तो whom आ गया। क्लियर है? लेकिन आएगा दोनों में से विच या फिर whom। क्या नहीं आएगा? whom नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? याद रखना, बिल्कुल याद रखना आपको। प्रीपोजिशन के बाद whom आ सकता है या which आ सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बार बार देखो आप लोग वीडियो को, बार बार देखो मेरे लेक्चर्स को, कंसेप्ट को समझो आप लोग, जब तक चीजें पूरी क्लियर नहीं होगी देखते जाओ तब तक। ओके चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका द पेन विच यू परचेज्ड is red in color. Okay. The pen which you purchased is red in। चलिए क्वेश्चन है आपका द पेन विच यू परचेज इज रेड इन कलर। अब क्या आएगा? फिर एक रूल और आप लोग नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है आपका। ठीक क्या है? कभी भी अगर आपका नाउन आ रहा है, ध्यान से देखना, नाउन के जस्ट बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, नाउन के जस्ट बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान से समझना दोस्तों, केवल नाउन है, ठीक है, और कोई सा भी वर्ड नहीं, सीधा आपका नाउन है। ठीक है, एक ही वर्ड है, मान लो एक ही वर्ड होता है, जनरली एक या ये दो वर्ड होते हैं, सीधा आपका नाउन है, उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो क्या होगा? वो दैट होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिए दोस्तों, सीधा आपका नाउन है, उसके जस्ट बाद अगर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो वो क्या होगा? वो दैट होगा। तो द पेन दैट, ठीक है, द पेन दैट यू परचेज इज रेड इन कलर, ठीक है, द पेन दैट। क्लियर है? तो यहाँ पे द पेन जनरली जो नाउन है उसके बाद विच नहीं होगा, यहाँ पर दैट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? दैट आएगा, ठीक है। विच का तो हमने क्या पढ़ा है कि विच कहाँ आता है, मैंने क्या बताया, विच को पहचानना है आपको। अगर ये पता करना है कि विच कहाँ पर आता है, तो जनरली जो है उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा होता है, विथ विच, ठीक है, या फिर बाय विच, ठीक है, या फिर आफ्टर विच, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन के बाद जनरली अबाउट विच, है ना, अबाउट विच यू नो, अबाउट विच यू सर्च, तो ज्यादातर जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में आपका विच आता है। क्लियर है? क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा, चलिए एक जल्दी से इसका एक रिवीजन मान लेते हैं, सभी रूल्स का एक जल्दी से हम लोग रिवीजन मान लेते हैं कि सर आपने हमको बताया था कि दैट कब आएगा, सर ने दैट का कब आने का बताया था। देखो दैट आपका जो है वो किस सिचुएशन में आएगा, एक तो जब आपका सेंटेंस कैसा होगा, सुपर रिलेटिव, सुपर से भी ऊपर, मतलब जैसे बेस्ट, ठीक है, ये ईएसटी वाले कोई वर्ड आया तो उसमें सुपरलेटिव लिखो, तो आपका क्या आएगा, ज्यादातर दैट आएगा। फिर सर ने बताया था कि एक तो पर्सन और दूसरा जो है एक एनिमल या फिर कोई
कोई भी थिंग, अगर ये बात होगी तो भी आपका दैट आएगा, ठीक है, आएगा, यस सर दैट आएगा। और सर ने क्या बताया था, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, जो किससे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग with WH, कौन सा वर्ड, WH वर्ड से अगर आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो भी वहां पे क्या आएगा, दैट आएगा। और सर ने क्या बताया था कि नाउन, ये जो नाउन वाला मैंने दिया ना, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है बॉस, मेरे दोस्त, इसमें ये ट्विस्ट है कि इसमें आपका दैट भी आ सकता है और आपका ना हु भी आ सकता है। देखो समझने वाली बात है, यहाँ पे अगर कोई इंसान होता, बॉय होता तो यहाँ हो जाता, ठीक, क्योंकि यहाँ कोई मटेरियल है तो यहाँ पे दैट आएगा, लेकिन मिस तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। द बॉय दैट यू लाइक इज माय ब्रदर, ठीक है, तो भाई कोई पर्सन की बात हो रही तो वो आएगा। ऑब्वियसली हु तो जो है ना, किसी एक आदमी की बात हो रही है, एक किसी पर्सन की बात हो रही है तो हु ही लगाना है। क्या लगाना है, हु या हु में से कोई ऑप्शन आएगी और फिर उसमें मैंने आपको बताया है कि हु और हु में से कैसे पकड़ करना है, ठीक। लेकिन यहाँ देखो तो ये दैट का आपको क्लियर है, क्या क्या हमने देखा है, पूरा मैंने आपको डिटेल में लिखवाया। और क्या, जैसे ये